जो सब्स्टिट्यूशन मेथड डेफिनेट इंटीग्रल में देखिएगा, मतलब जो कुछ भी आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप भूल गए हैं या आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप डेफिनेट इंटीग्रल से भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये होगी कि एक जो बीज आप बोते हैं, एक सीडलिंग खड़ा होता है, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम भी सीडलिंग है, उसके बाद आगे जाके वो फ्रूट बनता है। अब ये वो मैंगो है या वो एप्पल है या वो पाइन एप्पल है, वो पेड़ आपने कौन सा लगाया था, बीज आपने कौन से बोया था, वो है। ऐसे डिपेंड करता है कि मेथड कौन सा है, बाकी फिनोमिना सेम है। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में जो आप क्वेश्चंस को लास्ट तक करते थे, वहां करने के बाद लिमिट आपकी लगती है, ये आप रखेगा। 4 क्वेश्चन मैंने लास्ट में फ्राइडे को किए थे। इज इट? सो अब आपका देखो ना, I इज इक्वल टू 0 to π/2 cos x आपका नाम dx एंड 1 प्लस, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाले, ये 2 मेथड्स हैं। तो व्हेन indefinite integral is to be found by substitution, then change the lower and upper limit of integration. If substitution is z is equal to phi x and the lower limit of integration is small a and upper limit is small b, then new lower and upper limits will be phi a and phi b respectively. ये इसका जो है आपका वर्किंग रूल है। अब आपने जैसे ये किया, यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आपका देखो ए बाय ऊपर लिखा हुआ, नहीं भी लिखते कोई, तो ना लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस sin x हो गया। इट मींस dz इज इक्वल टू 0 प्लस cos x dx, तो ना तो dz इज इक्वल टू आपका cos x dx हो गया। सॉरी, एम आई राइट? ये देखिए, अब आप लोअर लिमिट ये देखो, आपने क्या किया है, z आपका देखो ना, तो लोअर लिमिट आप क्या करेंगे, z इज इक्वल टू आपका x इज इक्वल टू आप 0 कर दीजिए। आपका x इज इक्वल आपने अगर 0 कर दिया, इसका मतलब यहां रखिए z इज इक्वल टू 1 प्लस ये आपका क्या होगा, sin 0। इज इट क्लियर? तो sin 0 इज व्हाट, 0। तो आपका देखो ना, तो z इज इक्वल टू 1, यानी कि लोअर लिमिट आपकी 1 हो गई एंड अपर लिमिट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आपका देखो, दिस इज द π/2 is equal to is z equal to 1 plus sin आपका देखो π/2, ये दिस इज, तो sin π/2 का मतलब क्या होगा, 90 π/2 और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 plus 1 is equal to आपका क्या हो गया, अपर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये देखिए, तो ना इसका मतलब I is equal to लोअर लिमिट आपका 1 to आपका 2 हो गया। इन प्लेस ऑफ cos x dx आप क्या करेंगे, dz you will put and 1 plus ये कितना हो गया z, देख रहे हैं आप? इज इट क्लियर? चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ है तो, ठीक है? ओके, तो ना अब आप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू आपका dz अपॉन z dx, ये क्या हुआ आपका log आपका z हो गया, एम आई राइट? अब देखो ये आपका यहाँ पे 1 to 2 लिमिट लग जाएगी। ऐसा क्लियर? अब आपका देखो आपका क्या a to b फॉर्मूला f(x) dx इक्वल टू आपका क्या था, f आपका देखो ये x लोअर लिमिट a to b इज इक्वल टू नाउ fb माइनस fa। दिस फॉर्मूला इज अ कॉमन फॉर्मूला फॉर, ये आपने किया तो देखो I इज इक्वल टू नाउ log, ये आपका एक बार 2 लिख देंगे आपका ना देखो, और माइनस दिस log 1 हो जाएगा आपका ना देखो, दिस log 1 की वैल्यू वैसे 0 होता, log 1 का मतलब 10 हो गया, और log 2 की वैल्यू आप इसको अगर आपके पास log टेबल है उससे देख लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देंगे, या इसमें एक काम कर सकते हैं log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन log n। इज इट क्लियर? I इज इक्वल टू log 2 अपॉन ना log 1 हो गया, इसको एक साथ भी लिख सकते थे आपका देखो ना, तो log आपका 2 अपॉन 1, तो I इज इक्वल टू आपका नाम दिस log 2। ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता था, आपका इसका स्क्वायर भी हो सकता था। सेकंड क्वेश्चन आप इसका बना सकते हैं ऐसे। सर एक चीज मेरे को कंफ्यूज हुआ सर, जैसे लिमिट 0 से π/2 है, 0 to π/2 जी। अब इसको हमने 1 से, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज कर रहे हैं, हाँ, इंडेफिनिट इंटीग्रल ही है, यहाँ तक आपका, यहाँ तक टिल हियर, ये टिल हियर यहाँ तक आपका ये इंडेफिनिट इंटीग्रल लगा है, फिर वहां से हमने उससे आगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने लगा क्या 1 प्लस sin x डिवाइड अपने z माना, हाँ, ऐसा क्या इसको 1 डिफरेंशिएट कर दिया, 1 का 0 हो गया, sin x का cos तो x हो dz का गया, आपका cos x है, हाँ। cos x dx की जगह में आप क्या करेंगे, dz रख देंगे,
हाँ इज इट क्लियर? और 1 प्लस साइन एक्स की जगह में डी जेड। Z। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि जब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसकी x इज इक्वल टू लोअर लिमिट आपने 0 रखी। हाँ। कहाँ रख रहे हैं आप? यहाँ रख रहे हैं, देखिए लोअर में। जी लोअर लिमिट, आप चाहे वो लोअर अपर हो, 1 प्लस आपका क्या होगा साइन एक्स, एक्स की जगह में आपने क्या किया 0 किया, x की जगह 0 आएगा। 0 या तो अब आपका साइन 0 0 होता है तो 1 प्लस 0 आपका 1, तो लोअर लिमिट आपका क्या हो गया अब 1 हो गई, यानी कि 0 से 1 में चेंज हो गई। अपर लिमिट व्हाट वाज इट इन इक्वेशन पाई बाय 2, तो x तो की ऊपर जगह में cos आप x की जगह नहीं, ऊपर cos x है ना सर? cos x dx उसको छोड़िए ना, अभी आप पहले अच्छा अब हम z में रखेंगे। हां तो ये आपने z sin पाई बाय z नहीं x में रखेंगे। हाँ मतलब z की जो वैल्यू है, हां ये यहां हाँ 1 प्लस साइन x। z आपका जो है अब आपका sin पाई बाय 2 90 90 1 प्लस 1 दोनों लिमिट बेसिकली z की वैल्यू में रखेंगे। एग्जैक्टली, तो अपर लिमिट ये लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गया, बस यहाँ वैल्यू आपकी चेंज हो गई Same। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसमें दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपने बनाया, ये 0 टू पाई बाय 2 भी आप बना सकते हैं, cos x dx अपॉन 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? डू इट प्लीज।